जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के मुद्दों पर बेहद सख्त रुख अपनाया। उनके भाषण में उन लोगों को चिताया गया जो देश और समाज के विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कजवाय हिंद का सपना देखने वाले और अराजकता फैलाने वाले लोग अपने कार्यों के गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये केवल उन व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर चेतावनी है। योगी आदित्यनाथ ने सभा में कहा कि कुछ लोग जिन्हें विकास और सामाजिक शांति अच्छी नहीं लगती, वे त्योहारों और धार्मिक अवसरों के समय उपद्रव फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस पूरी तैयारी के साथ काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई अराजकता या हिंसा फैलाता है तो इसका परिणाम केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी यादगार होगा। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में कहा कि अराजकता किसी के जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने कायर और दुर्बल लोगों की विशेष निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोग बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद जैसी पोस्टर तख्तियां पकड़ा रहे हैं। ये केवल बच्चों के भविष्य को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि समाज में तनाव और विवाद भी उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से उनके दृष्टिकोण और मानसिकता की कमजोरी का परिचायक है और ऐसे लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि मासूम बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर यह भी कहा कि कुछ लोग भौतिक और धार्मिक विकास को रोकने के लिए कायरतापूर्ण कदम उठा रहे हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के खिलाफ हैं और उनका भविष्य अंधकारमय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है, किसी राहगीर या सामान्य नागरिक पर हमला करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता है या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और उपद्रव का दुस्साहस करता है तो प्रशासन उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बरेली में कुछ व्यक्तियों को इसी तरह के दुस्साहस के लिए सजा दी गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी के पास इन गतिविधियों से संबंधित कोई जानकारी है तो वह तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों का समाधान और उपचार प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गरीब, नौजवान, किसानों, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा और कल्याण है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही जरूरी है ताकि समाज में शांति और विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अराजकता फैलाने वाले लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। बलरामपुर में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री ने ये संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था का पालन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हुए भी गजवाय हिंद का सपना देख रहे हैं जो उनके दृष्टिकोण और मानसिकता की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे लोगों का भविष्य जहन्नुम में जाने के समान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देर सवेर ऐसे लोग वही होंगे जैसा कि उन्होंने छांगुर बाबा के उदाहरण के रूप में कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कई लोग शांति और सामाजिक समरसता के लिए काम नहीं करना चाहते। ये लोग केवल उपद्रव फैलाने और समाज में तनाव पैदा करने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मूर्ख तत्व बच्चों के हाथों में विवादास्पद पोस्टर पकड़ाकर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्होंने बलरामपुर में ये भी कहा कि अराजकता अब किसी राजनीतिक दल या समूह का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। पिछली सरकारों के समय में अराजकता को देखा गया लेकिन वर्तमान में ऐसे कार्यों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा वह बरेली में किए गए कड़े कदमों का सामना करने के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य में त्योहारों के दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति त्योहारों या धार्मिक अवसर के समय उपद्रव करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन और पुलिस ऐसे तत्वों को अकेले नहीं छोड़ेंगे और उनका सामना करने के लिए पूरी तैयारी रहेगी।
रहेंगी। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर यह भी कहा कि बच्चों और युवाओं के बीच आस्था और धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथों में विवादास्पद पोस्टर देना केवल उनके भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में तनाव और असंतोष भी उत्पन्न करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अराजकता और हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी प्रकार के उपद्रव या कानून तोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसे उसके कार्यों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में अराजक तत्वों के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास उपद्रव और हिंसा से संबंधित कोई जानकारी है तो उसे तुरंत प्रशासन और पुलिस के साथ साझा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगी और अपराधियों को उनके कार्यों के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अराजकता और हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने कार्यों और मानसिकता के कारण केवल अपने और समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। संपूर्ण भाषण में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक शांति और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। इस सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बार बार ये स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और प्रशासन अराजकता और हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार के उपद्रव या कानून तोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को तत्काल दंड दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये संदेश केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्पष्ट चेतावनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर और आसपास के जिलों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और अराजक तत्वों को भी कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज में शांति, सुरक्षा और विकास को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास उपद्रव और हिंसा से संबंधित कोई जानकारी है तो उसे प्रशासन से साझा करें। इस भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजकता, हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि अब कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सामाजिक समरसता, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है और इसे बाधित करने वाले किसी भी तत्व को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।